गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज बिजनेस स्टडीज लेक्चर एंड मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, या फिर कल की जो वीडियोस बनेंगे उसमें आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं वीडियो में, दैट दीज आर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एक बार। और जो सेकंड थिंग है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड, कि जब हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं उस टाइम हमें किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो करेंगे। उसके बाद डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या होती है और उसके प्रिंसिपल्स, ये सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव मीन्स कि जो स्टैंडर्ड्स आप क्वांटिटी में फिक्स करते हो, कि आपने 100 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है, आपने 90% स्कोर करना है, या आपने 1 लाख रुपए अर्न करने हैं प्रॉफिट के, तो आप किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड आप फिक्स करोगे वो नंबर में होना चाहिए, डिजिट्स में होना चाहिए। दिस इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। उसके बाद अब बात आती है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की। अगर आपको चेक करना हो कि किसी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, मोरालिटी कितनी है, या कोई स्टूडेंट या कोई जो आपके एम्प्लॉय हैं वो कितने ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी लेवल आपने चेक करना है। ये जो स्टैंडर्ड आप फिक्स करते हैं इस तरीके से, जो हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, वो क्या है आपके क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। एक तरीके से जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी या आपके किसी भी तरीके की जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है या नॉन ह्यूमन नेचर से रिलेटेड हो, जो क्वालिटी की आप बात करते हो और जो क्वालिटी के फॉर्म में आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, वो क्या कहलाते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लो है, वो उसकी क्वालिटी है। किसी का मोरल लेवल हाई है, लो है, वो उसकी क्वालिटी है। कोई ज्यादा होनेस्ट है या कोई भ्रष्टाचार है, वो उसकी क्वालिटी है। मतलब एक तरीके से फीचर्स हैं। इन जो फीचर्स हम मेजर नहीं कर सकते नंबर के फॉर्म में, वो आपकी क्या कहलाती हैं क्वालिटेटिव, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है। उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं जब स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड डिसाइड करते हुए हमें कौन कौन से चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल। ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड्स की जो ना तो आपके लेवल से बहुत कम हो और ना ही आपके लेवल से बहुत ज्यादा हाई हो। अब अगर मेरा जो एवरेज है, अगर मैं 50% स्कोर बना रही हूँ, तो मैं जो स्टैंडर्ड फिक्स करूंगी दैट शुड बी 60%, जो कि ना तो अगर मैं 40% मेरा स्टैंडर्ड फिक्स करूंगी तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। और अगर मैं कहूँ कि मैं 90% स्कोर करूंगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इतना अचीव नहीं कर सकती। तो जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, जिन्हें आप अचीव कर सको, ना तो आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए और ना ही ऐसे होने चाहिए कि आपकी सारी की सारी एफिशिएंसी यूज ना हो। सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर कर सकें। ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको एक तरीके से कंसीडर करना और स्टैंडर्ड फिक्स करना, और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। आप जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जब आपको जरूरत महसूस हो, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको जब लगे कि ये स्टैंडर्ड्स इस एनवायरनमेंट में फिट नहीं करते हैं, तो आपको ऐसे स्टैंडर्ड्स फिक्स करने चाहिए जो आप जब भी आपको जरूरत पड़े उसमें आप चेंजेस कर सकें। अभी जैसे देखिए, कोई किसी भी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाए या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अभी कोरोना के टाइम में इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो आपने जो आपके ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए थे, जो स्टैंडर्ड्स आप लेके चल रहे थे, ये एक तरीके से ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड्स कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उनमें चेंज कर सको। तो वही चीज है कि स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, जिनमें आप चेंज कर सको। उसके बाद स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर।
इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो हर व्यक्ति जो आपकी संस्था में काम कर रहा है आसानी से समझ सके। उसके बाद है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट शुड बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। आपकी जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है, डेविएशंस क्या होती हैं कि जो हमारी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं और जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज डेविएशन। जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, कितना ये जो डेविएशंस आ रहे हैं इनको कितना टॉलरेट करते हो, उसकी लिमिट भी हमें फिक्स करनी चाहिए। यहाँ पे डेविएशंस यहाँ पे 10% की आ रही है, लेकिन आप जब भी एक तरीके से ये लगा लो स्टैंडर्ड फिक्स करके चलोगे, आपकी कैपेसिटी है 50% आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप 90% करना चाहते हो, वो रीजनेबल नहीं है। लेकिन आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि मैं 70% मार्क्स जरूर अचीव कर लूंगा। हर एक की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। किसी भी बच्चे ने स्टैंडर्ड सेट किया कि वो 70% जरूर स्कोर करेगा, उसने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, लेकिन एक टाइम के बाद ये हो जाता है कि शायद क्या पता मेरे 70% से 2% कम भी आ जाए और 2% ऊपर भी आ जाए, या 2% की बजाय 5% भी कम आ जाए, ठीक है। तो ये जो है कि इतना कम आए तो वो क्या है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, कि जो डेविएशंस आ रही हैं उनको आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कितनी आप जो कमियां हैं आपकी उनको कितना सहन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है। उसके बाद है अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे और जो आपकी एक्चुअल रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। आपने 99% अचीव करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपके 95% आए हैं, तो चलो ठीक है भाई, आपका ये बोलना कि ठीक है कोई बात नहीं, 95% भी बहुत है, ये क्या है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है। और कोई बच्चे ऐसा होते हैं कि भी 99% नहीं आए तो वो रोने लग जाते हैं, तो वो क्या है, वो भी डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है कि वो इस जो डेविएशन है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है। उसके बाद इस पे कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं कि ये जो डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो चीज बोली है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल आप बोल सकते हैं या की पॉइंट आप बोल सकते हैं। की पॉइंट यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपके बिजनेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब जैसे आप स्कूल से ले लीजिए, आप स्कूल में जाते हैं, आप तो एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल सर हैं या डायरेक्टर सर हैं उनको सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमने 11th कॉमर्स या 12th कॉमर्स के एक बच्चे को पढ़ाना है, 2 बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें तो पूरे स्कूल का मैनेजमेंट करना पड़ता है। मे बी कि एक से ज्यादा स्कूल्स हो तो उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल स्कूल का जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शायद उनकी नॉलेज में नहीं होती या उनकी वहां पे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपकी क्लास में आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, आपका जो एक तरीके से मैं जो सिलेबस करवा रही हूँ, वहां प्रिंसिपल सर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर को चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या करवा रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर चेक करेंगे कि सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि जो एक तरीके से जो टॉप लेवल पे हैं उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं कि जो अननेसेसरी जो इश्यूज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। अब अगर क्लास में 2 बच्चे हैं, 2 फ्रेंड्स है, वो झगड़ रहे हैं, तो मतलब उनका झगड़ा अगर उनके लेवल तक ही रह जाता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। या अगर वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रिंसिपल सर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। खेल रहे हैं तो प्रिंसिपल सर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल सर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत कहाँ है, जहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात आती है।
सिर्फ उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही सर के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है जो स्कूल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मैनेजर है उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही फोकस करना चाहिए जो उसके आउटपुट को इफेक्ट कर सकते हैं। अननेसेसरी थिंग्स पे उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बोला था ना मैंने कि उनको अननेसेसरी थिंग्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अननेसेसरी थिंग्स पे ध्यान न देना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो काम की चीजें नहीं है उनको छोड़ दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे। तो जो इसी को कंसीडर करके अगर हम डेविएशन टॉलरेंस लिमिट फिक्स करते हैं तो हमारे जो ये लिमिट्स हैं और अच्छे से हम सेट कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अचीव करने में हेल्प ये कर सकती हैं, क्योंकि ये जितनी कम होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे स्टैंडर्ड्स को हम अचीव करेंगे। जितना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा हम उनको जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चीज़ें थी, टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस करने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।